नमस्ते। हम आज बात करेंगे एड्स के ऊपर। एड्स एक बहुत गंभीर बीमारी है। विस्तार से इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल, एड्स एक संक्षिप्त नाम है, शॉर्ट नेम है। इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। यह होता HIV नामक वायरस से है। HIV भी एक अपने आप में संक्षिप्त नाम है, शॉर्ट नेम है। इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। जो ये HIV वायरस है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है HIV-1 और दूसरा होता है HIV-2। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो पेशेंट पाए जाते हैं वो HIV-1 के होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि HIV-1 ज्यादा डेंजरस वायरस है, सबसे ज्यादा इसी के पेशेंट पाए जाते हैं और HIV-2 के कम होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये सामने आती है कि HIV-1 के कुल टोटल 4 ग्रुप है। जैसे आप यहां पे देखें तो यम ग्रुप हो गया, फिर हमारा होता है एन ग्रुप और फिर होता है आपका ओ ग्रुप और फिर लास्ट में आपका आता है पी ग्रुप। HIV-1 के 4 ग्रुप हैं और चारों ग्रुप में से एक ग्रुप है आपका सबसे महत्वपूर्ण, इसका नाम है यम। यम के कुछ छोटे छोटे और ग्रुप है जिसे आप सब टाइप्स कह सकते हैं। वो जो सब टाइप्स हैं वो ये हैं ABCDFGH J K। इसमें E और I नहीं है, E और I नहीं है। आपको लग रहा होगा कि सर ने सीक्वेंस गलत लिखा है, नहीं। E और I शुरुआती दौर में एक टाइप था, लेकिन बाद में जब इसका अध्ययन हुआ तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो मैच कर गया किससे, A वाले से। इसलिए E और I को मूलतः A कैटेगरी में ही रख दिया गया, उसका एक स्वतंत्र कोई ग्रुप नहीं है। ये जो आपको सब टाइप्स दिखाई दे रहे हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई टाइप्स हैं तो आपका ऑप्शन सी है। ये जो HIV-1 के सबसे ज्यादा पेशेंट हैं, ये HIV को हमने 4 ग्रुप में बांटा। इस 4 ग्रुप में जो यम ग्रुप है इसके सब ये सब टाइप्स हैं और सब टाइप्स में जो ये सी वाला टाइप्स है, सी वाले टाइप्स के जो सबसे ज्यादा पेशेंट पाए गए वो भारत और अफ्रीका के अंदर पाए गए। तो भारत में जो HIV के पेशेंट हैं वो सब इस टाइप के अधिकतम है, सी कैटेगरी वाले हैं। बात समझ में आ गया होगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पे आता है कि जो HIV वायरस है किसको होता है। तो HIV वायरस मेल को भी हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है और ये होमोसेक्सुअल पर्सन को भी हो सकता है। होमोसेक्सुअल पर्सन का अर्थ यह है ऐसे लोग जिन्हें सेम जेंडर के प्रति अट्रैक्शन होता है। जैसे लड़के को लड़के के प्रति अट्रैक्शन, तो हम कहेंगे होमोसेक्सुअल का एग्जाम्पल है और वो लड़का बेटा गे के नाम से जाना जाएगा। अगर लड़की को लड़की के प्रति अट्रैक्शन है तो हम कहेंगे कि वो लड़की लेस्बियन कैटेगरी की है और ये लड़की एग्जाम्पल है होमोसेक्सुअल का। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि शुरुआती दौर में जो HIV का संक्रमण देखा गया वो होमोसेक्सुअल लोगों के अंदर देखा गया, गे और लेस्बियन के अंदर देखा गया। तो वैज्ञानिक और डॉक्टरों को यह शुरुआत में लग रहा था कि HIV केवल होमोसेक्सुअल लोगों को होता है। हालांकि समय के साथ ये बात प्रूफ हो गई कि HIV हर इंसान को होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भी जो होमोसेक्सुअल समुदाय है, जो ये समुदाय है गे लेस्बियन वाला जो समुदाय है, आज भी इनके अंदर HIV बहुत भारी मात्रा में देखने के लिए मिलता है। इनकी संख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो इनकी संख्या बहुत कम है और जितनी है उसमें HIV पेशेंट ज्यादा है। तो आज भी होमोसेक्सुअल लोगों के अंदर HIV ज्यादा होता है। शुरुआती दौर में भी HIV ज्यादा था, इसीलिए लोगों को यह भ्रांति हो गई कि HIV केवल होमोसेक्सुअल लोगों को होता है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह आती है कि HIV मनुष्य को हुआ कैसे। ये जो HIV वायरस है सामान्य तौर से ये मनुष्य के अंदर पाए जाने वाला वायरस नहीं है, ये जानवरों के अंदर से आया। वो जानवर है आपका बंदर, और बंदर में एक प्रजाति होती है जिसे कहते हैं चिंपैंजी बंदर। चिंपैंजी के अंदर HIV देखा गया था और वहां से HIV मनुष्य के अंदर आया। पर मनुष्य के अंदर कैसे आया ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कुछ लोगों ने ये एक तर्क दिया कि जो बंदर है, बंदर का जो मीट खाते हैं, दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं, बहुत से ऐसा समुदाय है, बहुत से ऐसे कबीले हैं जो बंदर को मार के खाते हैं। अफ्रीका के अंदर और नाइजीरिया के अंदर, कांगो के अंदर बंदर खाने की सामान्य प्रथा है, वहां बंदर खाए जाते हैं। तो लोगों ने एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया, एक ऐसा मतलब लॉजिकल थियरी तैयार किया गया कि बंदर के जो मार के खाए होंगे लोग, वो जो बंदर खाया गया वो HIV का पेशेंट रहा होगा और वो खाने की वजह से HIV हो गया होगा।
पर यहाँ पे बहुत सारा विचार आता है कि क्या हम HIV वायरस अगर खा लेंगे तो क्या हमको HIV होगा? तो समान तौर पे जवाब है नहीं। हमारा स्टमक उसे नष्ट कर देगा, उसके अंदर HCl रिलीज होता है और HCl उसको मार देगा। HIV तब तक नहीं होगा जब तक कहीं पे कट नहीं लग जाए, ब्लड से उसका संपर्क ना हो, उसका इंटरनल बॉडी फ्लूइड से संपर्क ना हो, मतलब ब्लड हो गया, सीरम हो गया, लिम्फ हो गया, सीमन हो गया, इन सबसे अगर वो संपर्क में नहीं आएगा तो नहीं होगा HIV। तो एक दूसरा तर्क दिया गया कि हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो जो बंदर के साथ शारीरिक संबंध बनाया हो। जब वो बंदर के साथ शारीरिक संबंध बनाया होगा तो वहां से HIV मनुष्य के अंदर आया होगा। लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो थोड़ा ज्यादा सही नहीं लग रहा है, लेकिन मे भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा शायद हुआ हो। लेकिन इसके बाद एक थियरी दी गई, या कह सकते हैं कि इसके बाद एक हाइपोथेसिस दिया गया जिसको नाम दिया गया द कट हंटर हाइपोथेसिस। द कट हंटर हाइपोथेसिस ने बताया कि हो सकता है जब बंदरों को मारा गया हो तो वह बंदर HIV पेशेंट रहा हो, और जब उसका बॉडी को काटा जा रहा था पकाने के लिए, खाने के लिए, तो उस समय काटने वाले व्यक्ति का हाथ कट गया होगा और बंदर का ब्लड और मनुष्य का ब्लड संपर्क में आ गया होगा, और जब संपर्क में आया होगा तो वहां से HIV वायरस मनुष्य के अंदर आया। ये जो हाइपोथेसिस दिया गया द कट हंटर हाइपोथेसिस, ये दुनिया में सबसे ज्यादा मान्य थियरी है। सबसे ज्यादा मतलब कि प्रसिद्धि और सबसे ज्यादा सही होने की संभावना अगर किसी बात में है तो इस बात में है, द कट हंटर हाइपोथेसिस में। और एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना होगा कि जूनेटिक ट्रांसमिशन एक वर्ड प्रयोग किया जाता है बायोलॉजी की दुनिया में, जूनेटिक ट्रांसमिशन। ऐसी कोई बीमारी जो जानवर से मनुष्य के अंदर आए तो उसे कहते हैं जूनेटिक ट्रांसमिशन। तो यहां पे जो घटना हो रही है वो घटना हो रही है आपकी जूनेटिक ट्रांसमिशन, बंदरों से बीमारी मनुष्य के अंदर आ रही है। इतनी सारी चीज तो समझ में आती है। फिर इसके बाद एक शहर का और एक देश का जिक्र होता है इस कहानी में। उस देश है कांगो। दुनिया में सबसे पहली बार HIV का जो पॉजिटिव पेशेंट पाया गया था वो किनशासा नामक शहर में पाया गया था। किनशासा कांगो की राजधानी है। कांगो एक देश है जहां पे बंदर मार के खाने की सामान्य प्रथा है, और उसी के शहर किनशासा के अंदर एक सेक्स वर्कर के अंदर ये चीजें देखी गई थी। शुरुआती में सबसे पहले सेक्स वर्कर के अंदर ही HIV पाया गया, पॉजिटिव पेशेंट जो मिला। तो किनशासा के अंदर HIV का दुनिया का सबसे पहला पॉजिटिव पेशेंट मिला, और फिर ऐसा माना जाता है कि यहीं से धीरे धीरे दुनिया में फैला होगा। जिस समय वो पेशेंट मिला था वो सन था 1959। वैज्ञानिक मानते हैं कि किनशासा नामक शहर के अंदर जो HIV वायरस है लगभग वो 1908 के टाइम पे ही आ गया था, और वहां से लगभग 1920 के टाइम में ये धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड होना शुरू हो गया, पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ। और 1959 के अंदर पहला पॉजिटिव पेशेंट किनशासा में मिला, सेक्स वर्कर के अंदर मिला। कैसे पता चला होगा? तो HIV को टेस्ट कराना पड़ेगा। इसके टेस्ट कराने के कुछ तरीके हैं, जैसे HIV टेस्ट कराने का सबसे बेस्ट तरीका है आपका एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट करा करके आप ये पता कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को HIV है या नहीं है। दूसरा भी तरीका है CPR के जरिए भी हो सकता है, और एक सबसे कॉमन तरीका होता है जिसे हम कहते हैं CD4 काउंट। हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसका नाम होता है T4 लिम्फोसाइटस या लिम्फोसाइट, T4 लिम्फोसाइट। इसके ऊपर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसका नाम है CD4। उस प्रोटीन का नाम है CD4। सामान्य व्यक्ति के अंदर जो HIV का पेशेंट नहीं है उसके अंदर जो CD4 काउंट आता है वो 500 से लेकर के 1500 माइक्रोलीटर आता है, पर माइक्रोलीटर आता है। लेकिन जो HIV का पेशेंट होगा ना उसके अंदर जो CD4 है वो 200 पर माइक्रोलीटर से कम हो जाता है या लगभग 200 हो जाता है। तो आप इसके जरिए भी ये पता कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति HIV का पेशेंट है या नहीं है। HIV जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तो क्या सिम्टम दिखाता है ये आप ध्यान से समझिएगा। सबसे मुख्य बात, CD4 की संख्या कम हो जाएगी और T लिम्फोसाइट्स धीरे धीरे खत्म होने लगता है। व्यक्ति बार बार बीमार होगा, बार बार बीमार होता है, और वो सामान्य बीमारी से ठीक नहीं होगा, या अगर ठीक हो जाएगा तो फिर बाद में बीमार हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि इम्यूनिटी इतना कमजोर कर देता है यह वायरस कि व्यक्ति बार बार बीमार होने लगता है, और अंत में किसी बीमारी से उसकी मौत हो जाती है। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि HIV के पेशेंट की मृत्यु HIV से नहीं होती है। HIV इतना उसे कमजोर बना देता है कि उसे दूसरी बीमारी होती है और वो दूसरी बीमारी उसको मार देती है। अपने आप में एक बड़ी अजीब बात है। और HIV से बचने का सबसे बेस्ट एक तरीका है जागरूक रहे,
सुरक्षित रहें और ज्ञान ही आपकी सुरक्षा है। अनजान व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध न रखें, संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखें और किसी भी व्यक्ति के ब्लेड, रेजर और किसी भी काटने पीटने वाली चीज का प्रयोग ना करें। ये जानकारी अपने किसी एक दोस्त के पास इसे जरूर आप शेयर करिएगा। धन्यवाद।